तारीख़ के सफ़हात में कुछ अबवाब ऐसे होते हैं जो सुनहरी हरूफ से लिखे जाते हैं। इंदलस की दास्तान उन्हीं रोशन अबवाब में से एक है। ये मुसलमानों की शान और शौकत, इल्म व फ़न और तहज़ीब की एक ऐसी मिसाल है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। 8 सदियों तक मुसलमानों ने इस सरज़मीन पर हुक्मरानी की और इसे इल्म व हिकमत का गहवारा बना दिया। ये वो दौर था जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, मगर इंदलस रोशनियों से जगमगा रहा था। यहाँ इल्म के हर मैदान में बेमिसाल तरक्की हुई। फ़लसफ़े की गहराइयों से लेकर साइंस की बुलंदियों तक हर शोबे में मुसलमान मुफ़क्कीरीन ने नए उफ़ुक़ रोशन किए। तिब, रियाज़ी, फ़लकियात, कीमिया और ज़राअत में ऐसी इजादात और दरियाफ़तें हुईं जिन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया। फ़िन तामीर में भी इंदलस ने अपनी मिसाल अब कायम की। अल-हमराक और मस्जिद कर्तबा जैसी इमारत आज भी इस दौर की अज़मत की गवाही देती हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि एक पूरी तहज़ीब का अक्स है। इंदलस सिर्फ एक ख़ित्ता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मरकज़ था जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सक़ाफ़तों के लोग पुरअमन तौर पर रहते थे। ये रवादारी और हम आहंगी का एक मिसाली नमूना था, जहाँ इल्म की प्यास बुझाने के लिए हर कोई आज़ाद था। मुसलमानों ने यहाँ एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जहाँ इल्म की कदर की जाती थी और उलमा को इज़्ज़त दी जाती थी। ये वो दौर था जब किताबें सोने के भाव बकती थीं और लाइब्रेरियाँ इल्म के ख़ज़ानों से भरी होती थीं। इंदलस की ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई कौम इल्म और तहक़ीक़ को अपना शियार बना ले तो वो किस कदर तरक्की कर सकती है। ये एक ऐसी तहज़ीब थी जिसने दुनिया को जदीद उलूम से रूशनास कराया और इंसानियत की फ़लाह के लिए काम किया। यह सुनहरी दौर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मशअला है। इसने साबित किया कि इल्म की कोई सरहद नहीं होती और ये कि तहज़ीबें एक दूसरे से सीख कर ही परवान चढ़ती हैं। इंदलस की यह अज़मत आज भी हमें याद दिलाती है कि इल्म ही वो ताकत है जो कौमों को उरूज बख्शती है। ये एक ऐसा सबक है जो वक्त के साथ कभी पुराना नहीं होता और हमेशा अपनी अहमियत बरकरार रखता है। इंदलस की अज़मत का सबसे रोशन सितारा कर्तबा था। यह शहर रोशनियों से जगमगाता था, जहाँ इल्म के चिराग हर गली कूचे में रोशन थे। जब यूरोप के बेशतर हिस्से तारीक माहौल में डूबे हुए थे, कर्तबा इल्म का गहवारा बना हुआ था। यहाँ की गलियाँ रातों को भी रोशन रहती थीं, जबकि यूरोप के बड़े शहरों में अंधेरा छाया रहता था। कर्तबा में हज़ारों मसाजिद, हम्माम और लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं, जो उसकी इल्मी और सक़ाफ़ती तरक्की का मुनबोलता सबूत है। इंदलस में यूनिवर्सिटियों और लाइब्रेरियों का एक वसी जाल बिछा हुआ था। कर्तबा की लाइब्रेरी में लाखों किताबें मौजूद थीं, जो दुनिया भर से इल्म के मुतलाशियों को अपनी तरफ खींचती थी। ये इल्म का एक ऐसा समंदर था जिसकी गहराइयों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसी सरजमीन से इब्न रुश्द जैसे अजीम फ़लसफ़ी और तबीब ने जन्म लिया। इनके अफ़कार ने सदियों तक यूरोप के फ़िक्री धारे को मुतासिर किया। उनकी किताबें लातीनी ज़बान में तर्जुमा होकर यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती थीं। इब्न ज़हर जैसे अजीम तबीब ने भी इंदलस की सरजमीन को अपनी खिदमात से मुनव्वर किया। उन्होंने तिब के मैदान में ऐसी तहक़ीक़ात की जो आज भी जदीद तिब की बुनियाद समझी जाती हैं। उनके तजुर्बात और मुशाहदात ने इंसानी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। इनके अलावा भी बेशुमार उलमा, साइंसदान, रियाज़ीदान और फ़लकियातदान इंदलस में पैदा हुए। उन्होंने दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया और इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाला। इनके कारनामे आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। ये उलमा सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने अमली मैदान में भी बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने नए आलात ईजाद किए, नए नज़रियात पेश किए और इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम किया। कर्तबा की ये इल्मी खिदमात सिर्फ इंदलस तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने यूरोप के नशत सानिया की बुनियाद रखी। यूरोप ने मुसलमानों से इल्म हासिल किया और इसी इल्म की बुनियाद पर अपनी तरक्की की राह हमवार की। यह कर्तबा की अज़मत थी कि उसने दुनिया को ये सिखाया कि इल्म ही हकीकी ताकत है।
ये एक ऐसा शहर था जहाँ इल्म की प्यास बुझाने के लिए लोग दूर दराज से आते थे और यहाँ से इल्म की रोशनी लेकर जाते थे। कर्तबा की यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि इल्म की कदर करना और इसे फैलाना कितना ज़रूरी है। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी हमारी रहनुमाई कर सकता है और हमें तरक्की की राह पर गामज़न कर सकता है। वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उरूज के बाद ज़वाल का आना एक फितरी अमल है। इंदलस की अजीम अलशान सल्तनत भी इस उसूल से मुस्तसन न रह सकी। इसके ज़वाल के असबाब में सबसे अहम अंदरूनी कमज़ोरियाँ थीं। मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात का आगाज़ हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता चला गया। हुक्मरानों की आपसी रंजिशें और इक़्तिदार की हवस ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। ये वो जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत में फैल गया। इंदलस की अजीम सल्तनत छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई। हर हुक्मरान अपनी छोटी सी रियासत का बादशाह बन बैठा और बड़ी तस्वीर को भूल गया। ये तकसीम इत्तेहाद की ताकत का खात्मा थी। इत्तेहाद की ताकत का खात्मा हुआ तो मुसलमान अपनी असल कुव्वत से महरूम हो गए। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और अपनी मुश्तरका दुश्मनी को नज़रअंदाज कर दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत बहुत भारी थी। दुश्मनों के लिए रास्तों का खिलना आसान हो गया। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे तो ईसाई ताकतों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक एक करके मुस्लिम इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इल्म और तहक़ीक़ से दूरी भी ज़वाल का एक बड़ा सबब बनी। जब हुक्मरान ऐशो इश्रत में डूब गए और उलमा की कदर कम हो गई तो इल्म का चिराग भी मद्धम पड़ने लगा। ये वो वक्त था जब कौम अपनी असल पहचान से हट गई। इखलाकी गिरावट भी ज़वाल का एक अहम उन्सर थी। जब मुआशरे में अदल व इंसाफ कम हो जाए और जुल्म व ज़ियादती बढ़ जाए तो कोई भी कौम ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। इंदलस में भी यही हुआ। ये अंदरूनी कमज़ोरियाँ ही थीं जिन्होंने इंदलस की अजीम सल्तनत की बुनियादों को हिला दिया। ये एक सबक है कि कोई भी कौम इस वक्त तक मजबूत रह सकती है जब तक वो अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद और मजबूत हो। इंदलस का ज़वाल हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक ही कौमों की बका की ज़मानत है। जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर कोई भी बैरूनी ताकत इसे आसानी से शिकस्त दे सकती है। इंदलस पर ईसाई ताकतों की नज़रें सदियों से जिमी हुई थीं। वो इस सरजमीन को मुसलमानों से वापस लेना चाहते थे जिसे वो अपनी खोई हुई मीरास समझते थे। मुसलमानों की अंदरूनी कमज़ोरियों ने उन्हें यह मौका फराहम किया। एक एक करके ईसाई ताकतों ने मुस्लिम इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला रिकॉन्क्विस्टा कहलाया, यानी दोबारा फतह करना। ये एक तवील और खूनरेज़ जंग थी जो कई सदियों तक जारी रही। मुसलमानों का पीछे हटना शुरू हो गया। वो अपनी ज़मीनें और शहर खोते चले गए। ये एक अलमनाक सूरत हाल थी जहाँ कभी फाते रहने वाले अब पसपा हो रहे थे। उनकी ताकत बखर चुकी थी। मुस्लिम हुकूमत का दायरा सुकड़ता चला गया। कभी पूरे जजीरा नुमा इब्रा पर हुक्मरानी करने वाले मुसलमान अब चंद छोटे इलाकों तक महदूद हो गए। ये उनके ज़वाल की वाज़ेह अलामत थी। ईसाई हुक्मरानों ने अपनी फ़ौजों को मुनज़्ज़म किया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा महाज़ कायम किया। उन्होंने मुसलमानों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और उन्हें एक एक करके शिकस्त दी। ये सिर्फ ज़मीनों का छीनना नहीं था, बल्कि ये एक तहज़ीब का दूसरी तहज़ीब पर ग़लबा था। ईसाई ताकतें मुसलमानों के इल्मी और सकाफ़ती वर्से को भी मिटाना चाहती थीं। मुसलमानों ने कई मकामात पर बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और वसाइल की कमी ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। उनकी मुज़ाहमत कमज़ोर पड़ती चली गई। रिकॉन्क्विस्टा का अमल 1 सदी या 2 सदी का नहीं था, बल्कि ये कई सदियों पर मुहित था। ये एक मुसलसल दबाव था जिसने मुसलमानों को आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान लाखों मुसलमान हिजरत पर मजबूर हुए या उन्हें ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया गया।
ये एक ऐसा दौर था जहां मुसलमानों की शनाख्त और वजूद खतरे में पड़ गया। रिकॉन कविसता हमें बताती है कि जब कोई कौम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर नहीं करती तो बैरूनी दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी हर कौम के लिए अहम है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें याद दिलाती है कि ताकत और इत्तेहाद ही कौमों की बका की ज़मानत है। जब यह ख़त्म हो जाए तो फिर कोई भी ताकतवर दुश्मन उसे आसानी से शिकस्त दे सकता है। 1492 का साल उंडलस की तारीख का सबसे अलमनाक बाब है। ये वो साल था जब उंडलस का आखिरी मुस्लिम कला गरनाता ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने मुसलमानों की 8 सदियों की हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। गरनाता उंडलस का आखिरी मुस्लिम गढ़ था। ये एक खूबसूरत शहर था जो अपनी फ़िन तामीर और बागात के लिए मशहूर था। इसकी अलहमराक महल आज भी इसकी अज़मत की गवाही देता है। सुल्तान अबू अब्दुल्ला गरनाता के आखिरी हुक्मरान थे। वो एक कमज़ोर और बुज़दिल हुक्मरान साबित हुए। उन्होंने ईसाइयों के सामने हथियार डाल दिए और गरनाता को उनके हवाले कर दिया। जब सुल्तान अबू अब्दुल्ला गरनाता से निकल रहे थे तो उन्होंने एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने खोए हुए शहर को देखा। वो अपनी सल्तनत के ज़वाल पर रो पड़े। ये एक ऐसा मंजर था जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। गरनाता का सकूत सिर्फ एक शहर का ज़वाल नहीं था बल्कि एक अजीम तहज़ीब का ख़ात्मा था। इसके बाद मुसलमानों को स्पेन से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया गया। लाखों मुसलमानों को तो कत्ल कर दिया गया या उन्हें ज़बरदस्ती ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किया गया। जो मुसलमान अपनी शनाख्त पर कायम रहे उन्हें हिजरत करनी पड़ी। ये एक ऐसा अलमनाक अंजाम था जिसने मुसलमानों को सदियों तक मुतासिर किया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने उन्हें अपनी गलतियों से सबक सीखने पर मजबूर किया। गरनाता का सकूत हमें याद दिलाता है कि जब कोई कौम अपने मकसद से हिट जाए, इत्तेहाद को तोड़ दे और दुनिया की चमक दमक में खो जाए तो इसका अंजाम यही होता है। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी हर कौम के लिए अहम है। ये हमें बताता है कि अपनी तारीख से सबक सीखना कितना ज़रूरी है। गरनाता के खंडरात आज भी एक अजीम तहज़ीब की याद दिलाते हैं। अलहमराक महल और मस्जिद कर्तबा जैसी इमारत उंडलस की अज़मत का निशान है। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि एक पूरी तहज़ीब का अक्स है। उंडलस का ज़वाल एक अहम सबक देता है। ये हमें बताता है कि कौम का अपने मकसद से हिट जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। जब कौम इल्म और जिहाद के रास्ते से हिट कर ऐश व इश्रत में डूब जाए तो इसका अंजाम यही होता है। दुनिया की चमक दमक में खो जाना भी कौमों को तबाह कर देता है। जब हुक्मरान और अवाम दुनियावी लज़्ज़तों में गर्क हो जाएं और आखिरत को भूल जाएं तो उनकी रूहानी और अखलाकी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। दुश्मन का ज़मीन छीन लेना और तहज़ीब व वर्से को मिटा देना एक अलमनाक हकीकत है। उंडलस में यही हुआ जहां मुसलमानों की 8 सदियों की मेहनत और वर्से को मिटा दिया गया। ये कहानी हर इस कौम के लिए एक सबक है जो अपनी ताकत को भूल जाए। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ फ़ौजी क़ुव्वत में नहीं होती बल्कि ये इल्म, इत्तेहाद और अखलाकी अक़दार में भी होती है। उंडलस का विरसा आज भी हमें इल्म की अहमियत, रवादारी की ज़रूरत और इत्तेहाद की ताकत का दर्स देता है। ये हमें बताता है कि अगर हम अपनी तारीख़ से सबक नहीं सीखेंगे तो हमें भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी शनाख्त, अपने वर्से और अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उंडलस की दास्तान एक आईना है जिसमें हम अपनी मौजूदा सूरत हाल को देख सकते हैं। आपको यह तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके।